Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बीएसआर की अहमियत से मुतल्लिक है और हम पता लगाएंगे कि एक प्रोडक्ट के लिए अच्छा बीएसआर क्या होना चाहिए। अगर आप बीएसआर यानी बेस्ट सेलर रैंक से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात नहीं रखते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखें। इस वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बीएसआर से मुतल्लिक मुख्तसर मालूमात फ़राहम कर देता हूँ। अमेज़ॉन बीएसआर एक ऐसा नंबर है जो कि हर उस अमेज़ॉन प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी कम से कम अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर एक सेल हो। बीएसआर नंबर को देखकर बायर्स और सेलर्स दोनों पता लगा सकते हैं कि फ़लाँ प्रोडक्ट की सेलिंग पावर कैसी है और ये अमेज़ॉन पर अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। जितना कम बीएसआर नंबर होगा उतनी ही अच्छी सेल्स होंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक ही कैटेगरी की दो प्रोडक्ट्स में से अगर एक प्रोडक्ट का बीएसआर 1 है और दूसरी प्रोडक्ट का बीएसआर अगर 2000 है तो बीएसआर 1 वाली प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से बेहतर मानी जाएगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट की सेल्स दूसरी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसका बीएसआर नंबर बहुत ही कम है। ताहम बीएसआर सिर्फ इस बात पर लागू होता है कि प्रोडक्ट किसी खास कैटेगरी में किस तरह फ़रोख्त होती है। दूसरे लफ्ज़ों में, आप किसी भी एक प्रोडक्ट की सेल्स का मुवाजना हर अमेज़ॉन की मुख्तलिफ कैटेगरी वाली प्रोडक्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट्स के पास मजमूई तौर पर बीएसआर नहीं होता है। लेकिन चूँकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर मुतअद्दिद कैटेगरीज़ में सेल होती हैं, लिहाजा किसी प्रोडक्ट के लिए एक से ज़्यादा बीएसआर का होना मुमकिन है। और अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल्स और बीएसआर का मुवाजना करना है तो आप इस प्रोडक्ट का जिस कैटेगरी में बीएसआर देख रहे हैं आपको उसी कैटेगरी में ही रहते हुए किसी दूसरी प्रोडक्ट के साथ मुवाजना करना पड़ेगा। लिहाजा अमेज़ॉन पर एक प्रोडक्ट का किचन एंड डाइनिंग में 200 का बीएसआर हो सकता है, जबकि इसी प्रोडक्ट का टॉयज़ एंड गेम्स की कैटेगरी में बीएसआर 20,000 हो सकता है। अमेज़ॉन कभी भी ये जाहिर नहीं करता कि वो प्रोडक्ट्स के बीएसआर को कैसे कैलकुलेट करता है, लेकिन टॉप सेलर्स के एक्सपीरियंस और अमेज़ॉन के बीएसआर एलोकेट करने के तरीके को एनालाइज कर लेने के बाद 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट के बीएसआर को मुतासिर करते हैं। इन फैक्टर्स में प्रोडक्ट्स का करंट और हिस्टोरिकल सेलिंग डाटा, प्रोडक्ट्स की प्राइस में चेंज और प्रमोशंस, और इसके अलावा कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स यानी आपके कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस भी शामिल होती है। बीएसआर सबसे ज़्यादा करंट सेल्स ट्रेंड्स और इसके साथ साथ हिस्टोरिकल सेल्स यानी पास्ट में आपके प्रोडक्ट की सेल्स की परसेंटेज पर डिपेंड करता है, और अमेज़ॉन हर घंटे बाद प्रोडक्ट्स के बीएसआर को अपडेट करता है। अगर आप इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखकर अमेज़ॉन पर बिजनेस करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स का बीएसआर बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी प्रोडक्ट के एक घंटे में 10 यूनिट फ़रोख्त होते हैं लेकिन अगले ही घंटे में सिर्फ 1 यूनिट फ़रोख्त होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोडक्ट का बीएसआर अगले घंटे में खुद ब खुद ही गिरकर उन प्रोडक्ट्स के बीएसआर के बराबर आ जाएगा जिनका घंटे में सिर्फ 1 ही यूनिट सेल होता है, बल्कि इसके बजाय बीएसआर एल्गोरिदम दोनों घंटों की सेलिंग की रफ्तार को मद्देनज़र रखेगा। बहुत से लोग और न्यू सेलर्स ये सवाल लाजमी करते हैं कि एक अच्छा बीएसआर क्या होना चाहिए और हम किस नंबर को अच्छा बीएसआर मान सकते हैं। देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हर कैटेगरी में प्रोडक्ट का बीएसआर मुख्तलिफ होता है, इसलिए अगर एक पर्टिकुलर बीएसआर नंबर को पेट्स की कैटेगरी में अच्छा समझा जा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही सेम बीएसआर नंबर किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में भी अच्छा समझा जाए, क्योंकि किचन एंड डाइनिंग में कंपटीशन, प्रोडक्ट्स की तादाद और सेल्स पेट्स की कैटेगरी के मुकाबले में मुख्तलिफ और ज़्यादा होती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप अपनी प्रेफरेंसेस और तरजीहात के मुताबिक अपने प्रोडक्ट के लिए एक गुड बीएसआर का तयन कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका टारगेट एक दिन में 15 यूनिट्स को सेल करना है और इसी के मुताबिक आप अपनी इस प्रोडक्ट की माहाना सेल्स 450 तक चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन बीएसआर कैलकुलेटर टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपको एक मखसूस बीएसआर नंबर का पता चल जाता है और फिर आप उस बीएसआर नंबर को अचीव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इस मकसद के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्री ऑनलाइन बीएसआर कैलकुलेटर जंगल स्काउट का है, जिसको जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर कहा जाता है। आप यहां जाकर मार्केट प्लेस और बीएसआर नंबर इनपुट करके पता लगा सकते हैं कि आपको एक मखसूस कैटेगरी में कितनी सेल्स मिल सकती हैं। इसके अलावा आप कीपा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम टूल्स आपको 100% यकीनी डाटा तो फ्राहम नहीं करते, लेकिन इनका रिज़ल्ट आलमोस्ट एक्यूरेट ही होता है, सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क होता है।
तो इस तमाम इंफॉर्मेशन को समझ लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक अच्छा BSR कोई ख़ास मखसूस नंबर नहीं हो सकता, बल्कि हर कैटेगरी का अपना मुख्तलिफ BSR होता है। और अगर एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरीज में सेल हो रही है तो उसका हर कैटेगरी में मुख्तलिफ BSR होगा, क्योंकि हर मुख्तलिफ कैटेगरी में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स भी डिफरेंट होंगी और बाकी मौजूदा प्रोडक्ट्स की तादाद भी मुख्तलिफ होगी। जैसे कि अगर एक BSR नंबर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की कैटेगरी में अच्छा समझा जा रहा है और अच्छी सेल्स दे रहा है, तो मोस्टली वो BSR होम एंड किचन कैटेगरी में भी अच्छा ना हो, क्योंकि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स की तादाद और सेल्स अमेज़ॉन पर बहुत कम है इन कंपैरिजन टू होम एंड किचन। इस सब के बावजूद अगर आपका अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स को लेकर कोई भी गोल है तो आप ऑनलाइन BSR कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छे BSR नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।